हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले 2 लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैद्युत आवेश व वैद्युत आवेश के कारण कूलाम बल के बारे में। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई बिंदु आवेश है या कोई चालक है, उस पर अगर आवेश है तो मान लिया उस पर धनावेश है या उस पर ऋणावेश है, तो धन आवेश और ऋणावेश को पास लाया जाएगा तो आकर्षण बल लगेगा, और धन को लाया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लिया ये कि प्लस क्यू आवेश है और ये स्थिर अवस्था में, तो स्थिर वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश स्थिर है तो स्थिर वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र या कह सकते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन यही आवेश गतिमान हो जाए तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि वही आवेश गतिमान हो जाए, गति करने लगे, जैसे कोई तार है, चालक तार है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धारा का प्रवाह होने मतलब आवेश गतिमान है, तो गति की अवस्था में आवेश होगा तो वो वही आवेश जो होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हमें इस यूनिट में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है, जो कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो समझते हैं इसके लिए। मान लिया है बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश चूंकि स्थिर है तो हमने बताया स्थिर आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या करेगा, बराबर दूरी पर क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। जैसे देखा जाए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भार के कारण क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में सभी वस्तुएं स्थित हैं। इसलिए यदि हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वो वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर नीचे आ जाती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है। सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र में पृथ्वी व अन्य ग्रह हैं। तो जिस प्रकार से पृथ्वी व सूर्य अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक स्थिर आवेश भी अपने चारों एक निश्चित दूरी तक एक ऐसा आकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके भीतर कोई अगर दूसरा आवेश स्थित होगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। जैसे मान लिया कि प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। अब इसके चारों ओर में डॉटेड लाइन इसलिए की थी कि मान लिया इसके भीतर कोई बिंदु A है और यहाँ पर हमने प्लस Q0 एक परीक्षण आवेश रखा है, तो ये दोनों समान आवेश हो गए। तो समान आवेश के कारण अब ये बड़ा वाला प्लस क्यू आवेश एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर एक प्रतिकर्षण बल अप्लाई करेगा, जिससे ये बाहर की ओर से धक्का देगा। अब यदि हम इस आवेश को बिंदु A बजाय बिंदु B पर ले जाएं और देखा जाए तो बिंदु A की जो दूरी है R1 है और बिंदु B की जो दूरी हो गई R2 हो गई। अब हम देख रहे हैं फिगर में कि जो दूरी R2 है इसका मान क्या है, R1 से कम है। दूरी R2 R1 से कम है। अब वही परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु O पर रखा गया, तो देखा गया इस प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल पहले से ज़्यादा हो गया। तो हम देखते हैं कि यदि किसी आवेश या आवेशित समूह के वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा परीक्षण आवेश रखा है, तो दूसरा परीक्षण आवेश या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। जैसे यहाँ पर ये प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। अगर इसी प्रकार से बिंदु C ले लें और यहाँ पर हम माइनस Q0 परीक्षण आवेश लें, तो देखा गया कि ये परीक्षण आवेश इस प्लस क्यू आवेश द्वारा क्या होता है, आकर्षित हो रहा है।
ये प्रतिकर्षित हो रहे दोनों, और ये क्या हो रहा है, आकर्षित होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, विपरीत आवेश हो गए। तो देखा गया है कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित दूरी तक क्या होता है, दूसरे बिंदु आवेश को या तो आकर्षित करेगा, विपरीत आवेश है, और समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। तो आकर्षण या जितनी दूरी तक इस प्लस क्यू आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसे बोलते हैं इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अब मान लिया इसी परीक्षण आवेश को हम एक बाह्य बिंदु डी पर रख दें। अब इस धन परीक्षण आवेश +0 को बाह्य बिंदु डी पर रखा गया, तो देखा गया जब डी बिंदु पर रखते हैं तो इस परीक्षण आवेश पर किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परीक्षण आवेश प्लस धन परीक्षण आवेश +Q0 था, ये जब इस +Q आवेश के एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित परिधि में था, तभी तक इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा था। जैसे इसके परिक्षेत्र से बाहर निकला, इस पर आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं लगता है। अब ये स्थिति मानी जाएगी अनंत की स्थिति। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि कोई भी परीक्षण आवेश या आवेशों का कोई भी आवेश या आवेशों का ऐसा समूह जिसके एक निश्चित परिसीमा में, एक निश्चित चारों ओर निश्चित परिसीमा में एक अन्य धन परीक्षण आवेश या ऋण परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस परिसीमा को बोलेंगे हम उसका वैद्युत क्षेत्र। इस परिसीमा को क्या बोला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। और इस परिसीमा से जैसे ही बाहर निकलेंगे, जैसे बिंदु डी पर निकले, तो इस परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश पर इस +Q आवेश का ना आकर्षण लग रहा है ना प्रतिकर्षण लग रहा है, तो ये बोली जाएगी अनंत की स्थिति। कैसे बोली जाएगी, अनंत की स्थिति। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव तब तक होता है जब तक हम उस धन आवेश या ऋण आवेश के एक निश्चित परिसीमा में रहेंगे, उस परिसीमा को पार करेंगे, उस परिसीमा से बाहर निकलेंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। किसी वैद्युत आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस आवेश या समूह का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी हमने फिगर के द्वारा आपको समझाया था कि जैसे ये आवेश है तो इसके चारों एक निश्चित परिसीमा होगी। अब इस परिसीमा में कोई दूसरा आवेश धन परीक्षण आवेश है तो इस पर ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। और मान लिया इस एक बिंदु बी है, इस पर ऋण परीक्षण आवेश रखा जाए तो ये आकर्षण का अनुभव करता है। तो यहाँ पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हुआ ये एक निश्चित परिसीमा में हो रहा है। इस परिसीमा को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब हमने बताया कि जो अगर हम दूरी घटा देंगे, अगर परीक्षण आवेश ए बिंदु पर रखा है, उसको दूरी घटा दें तो इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। ये हमने कूलाम के नियम में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसी के आधार पर बताया गया कि यदि हम दूरी घटाते जाएंगे तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान घटता जाएगा, और दूरी घटाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, और दूरी अगर बढ़ा देते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है ये जो है वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो है ये दूरी के अनुसार बदलता रहता है, जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स बताया कि मान लिया बिंदु ए पर एक धन परीक्षण आवेश +Q रखा है, तो इस परीक्षण आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल F लगेगा जिसकी दिशा बाह्य की ओर होगी। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का जो प्रभाव होता है इसकी मापन जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा किया जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q0। इसी से हम परिभाषा निकाल सकते हैं, E = F/Q0। यदि Q0 बराबर हो जाएगा एकांक धन परीक्षण
आवेश। ठीक है, Q0 का मान हो जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश, इसका मान एकांक हो गया, तो देन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई F के बराबर। अब इससे हम परिभाषा निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, शर्त होगी क्योंकि जो आवेश परीक्षण आवेश रखा होगा निश्चित बिंदु पर रखा होगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। स्टूडेंट्स समझ में आया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी एक निश्चित बिंदु पर जो एकांक परीक्षण आवेश है, उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल तरीके से हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप का फार्मूला और फिर इसके मात्रक और गणित सूत्र। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, where Q0 एक अदिश राशि है क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, F वेक्टर एक सदिश राशि है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की दिशा वही होगी जो वैद्युत बल F वेक्टर की दिशा होगी तथा E वेक्टर की दिशा धन आवेश पर बल की दिशा में तथा ऋण आवेश पर बल के विपरीत होगी। इसका कारण क्या होगा ये हम लोग कल समझेंगे वैद्युत बल रेखाओं के अंतर्गत नेक्स्ट लेक्चर में। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, लेकिन बल अगर वहाँ पर धनावेश है तो धनावेश पर जो बल होगा उस बल की दिशा होगी वही दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। लेकिन ऋणावेश है तो ऋणावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो बल के विपरीत हो जाती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हो गई है वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर फॉर्म। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक विधि सूत्र देख लेते हैं लोग। ई का मात्रक बराबर हो जाएगा एफ अपान क्यू जीरो का मात्रक। तो एफ है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू क्या है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से ई का जो मात्रक बना जाके ई का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसी प्रकार से ई का विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र बराबर एफ अपान क्यू जीरो का विमीय सूत्र। तो एफ बल होता है, बल का विमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए सभी को, एम एल टी माइनस टू होता है। आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है। इस प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो बन जाएगा एम एल टी ऊपर जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा -3 और ए -1। ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः एम के एस ए पद्धति में ई का जो मात्रक होगा वो होगा एम से किलोग्राम, एल से मीटर, टी से सेकेंड, -3 व एम्पियर -1 होगा, एम्पियर -1। ये एम के एस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 एम्पियर -1। तो स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई बिंदु आवेश है, जो बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P है, ये बिंदु P जो है इसके वैद्युत क्षेत्र में है, और इस वैद्युत क्षेत्र में ही जो बिंदु P है यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस धन परीक्षण आवेश Q0 पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके व्यंजक की हम गणना करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम मानेंगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तथा प्लस Q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर, कौन सा बिंदु है P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तुमने बताया कि मान लिया प्लस Q आवेश है बिंदुओं पर, इससे r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, प्लस Q0 स्थित है। तो अब दो आवेश हो जाएंगे, प्लस Q और प्लस Q0। कहीं पर दो बिंदु आवेश या कोई भी दो आवेश स्थित हैं तो उनके बीच क्या लगेगा, एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर चूंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कूलाम, इसके मान हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q प्लस Q0 रखा है, तो प्लस Q व प्लस Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल, वैद्युत बल
एफ इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 के माध्यम के लिए हमने पहला आवेश क्यू हो गया, दूसरा आवेश क्यू जीरो, इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या वैद्युत बल लग रहा है 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो से ई की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, इक्वल टू एफ की वैल्यू हो गई 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू जीरो आर स्क्वायर, और अपान में क्यू जीरो हो गया, तो क्यू जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी क्यू जीरो होगा यहाँ पर, क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा। अतः इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 के, यहाँ भी 4πε0 के होगा, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। जिस प्रकार से वैद्युत बल में बताया था कि यदि दूरी को घटा देंगे, दूरी को आधा कर दिया जाए तो वैद्युत बल 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दूरी को आधा कर दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करती है। तो ये फार्मूला नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसी के आधार पर हम आगे अन्य फार्मूले इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा, मात्रक, विमित सूत्र और बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।